subscribe channel Steady Time। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं हाज़िर हुआ हूँ एक नई वीडियो के साथ जिसका मौजू है ग्रामर। ठीक है, तो जब हम ग्रामर में आते हैं तो सबसे पहले सेंटेंस के हवाले से हमारे पास आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, और उसके बाद आता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, और उसके बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और जो चौथा नंबर होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये चार पोर्शन होते हैं प्रेजेंट टेंस के। तो प्रेजेंट टेंस का जो सबसे पहला है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जो सबसे पहला पोर्शन है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और इसके जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो दो हैं। हेल्पिंग वर्ब दो हैं, डू और डज। ठीक है, कौन कौन से हैं? डू और डज, और इन दोनों का अलग अलग से यूजेज है। ठीक है, तो आइए अब चलते हैं यूजेज की तरफ। तो यूजेज ऑफ डू का कौन सा यूजेज है कि हम इस चीज़ को प्लूरल के हवाले से इस्तेमाल करेंगे या सिंगल चीज़ों के हवाले से? तो यूजेज ऑफ डू का है आई के साथ डू होगा, वी के साथ डू होगा, यू के साथ भी डू होगा, दे के साथ भी डू होगा, और प्लूरल नेम। ठीक है, प्लूरल चीज़ें, और इन प्लूरल सभी चीज़ों के साथ हमारा क्या इस्तेमाल होगा? यूजेज ऑफ डू होगा। ठीक है, और उसके बाद दूसरा नंबर यूजेज ऑफ डज। ठीक है, यूजेज ऑफ डज। पहले था डू का हो गया, और अब है यूजेज ऑफ डज। तो यूजेज ऑफ डज है, इस्तेमाल होगा ये ही से, शी, इट एंड सिंगुलर नेम्स। ठीक है, यूजेज ऑफ डज होगा ही, शी, इट एंड सिंगुलर नेम्स। ठीक है, जैसे कि आइए नीचे भी सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, और उसके बाद है वर्ब वर्ब फर्स्ट फॉर्म होगा। जैसे होता है कि फर्स्ट फॉर्म गो, सेकंड वेंट, और थर्ड गॉन। तो यहाँ क्या इस्तेमाल होगा? गो इस्तेमाल होगा, ना के वेंट, ना के गॉन। गो ही इस्तेमाल होगा क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, क्योंकि इसका मतलब है ये सिंपल बात कर रहा है। ठीक है, सिंपल बता रहा है। तो आइए, इसमें एक चीज़ और भी ऐड होती है, यूजेज ऑफ एस एंड ई एस। इसमें क्या होता है कि एस और ई एस भी इस्तेमाल होती है। ठीक है, उस एस ई और जो ई एस है, इसका जो इस्तेमाल है वो किन किन चीज़ों के साथ होगा? तो एस और ई एस, ये चीज़ उन चीज़ों से इस्तेमाल होगी, शराइत ये हैं कि एक तो वो चीज़ क्या हो? सिंगुलर हो। ठीक है, जैसे कि ही, शी, इट हो गया। और उसके बाद जब असर्टिव सेंटेंस होगा तो हम एस और ई एस वर्ब के साथ ही लगाएंगे। ठीक है, और जब असर्टिव सेंटेंस नहीं होगा, जैसे कि इंट्रोगेटिव हो गया, तो हम एस या ई एस नहीं लगा सकते। ठीक है, ये इसकी शराइतें। और नीचे ये लिखा भी हुआ है, एस एंड ई एस यूज विथ ही, शी, इट सिंगल नेम्स। ठीक है, बट नॉट यूज विथ प्लूरल नेम्स। ठीक है, जैसे कि आई हो गया, वी, यू, दे, प्लूरल नेम्स। तो इनके साथ हम एस या ई एस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अब चलिए नीचे, अब हो गया कंस्ट्रक्शन कि जुमला कैसे बनता है। ठीक है, जुमले बनने का तरीका। एग्जाम्पल, जुमले बनाने के लिए तीन चीज़ों का होना लाजमी है। नंबर एक सब्जेक्ट, नंबर दो वर्ब, नंबर तीन ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये जो तीन चीज़ें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले ये है कि सब्जेक्ट कौन सा होना चाहिए? सब्जेक्ट का क्या मतलब है? तो सब्जेक्ट का मतलब है अगर हम कोई भी एक्शन लेते हैं, काम करते हैं, तो वो एक्शन जो लेने वाला है वो कौन है? तो सब्जेक्ट ये बताता है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या बताता है? जो एक्शन करने वाला है वो कौन है। और उसके बाद हो गया वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो वर्ब कंडीशन बताता है कि काम कौन सा है, कौन सा काम कर रहा है। ठीक है, एक्शन वाला तो एक्शन कर रहा है, लेकिन एक्शन कौन सा कर रहा है? तो एक्शन, और उसके बाद प्लस ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्ट में
ये बताएगा कि एक इंसान है, वो अमल कर रहा है, उस अमल का असर किस चीज़ पे पड़ रहा है। ठीक है, तो नीचे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, सब्जेक्ट में है सुमेर, वर्ब में है गोज, और ऑब्जेक्ट में है टू स्कूल। तो ये यहाँ सब्जेक्ट कौन सा हुआ, सुमेर, क्योंकि एक्शन करने वाला सुमेर है। और उसके बाद हो गया प्लस वर्ब, प्लस वर्ब मतलब जो एक्शन है वो कौन सा हो रहा है, गोज, वो जा रहा है, सुमेर गोज। यहाँ पर हम गो ही लगाते, तो हमने ई एस क्यों लगाई गो के साथ, क्योंकि ये सिंगल है। ठीक है, ये सिंगल है। अगर ये प्लूरल होता, दे होता, इस जगह पे सुमेर की जगह पे दे होता, तो फिर हम लिखते दे गो टू स्कूल। बट ये क्या है, ये सिंगल है, सिर्फ एक सुमेर की ही बात कर रहा है। सुमेर गोज टू स्कूल, एक्शन करने वाला कौन है, सुमेर, एक्शन क्या है, गोज, जा रहा है, और एक्शन का जो ऑब्जेक्ट है वो असर किस चीज़ पे पड़ रहा है, स्कूल पे। तो एक सुमेर है, ठीक है, ये जा रहा है, सुमेर जा रहा है टू स्कूल। ठीक है, सुमेर स्कूल जा रहा है। ये हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। किस चीज़ का इस्तेमाल, यूजेज ऑफ डज, ही शी इट एंड सिंगल नेम्स, ये सुमेर सिंगल नेम्स है। और उसके बाद हो गया काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के काइंड्स। तो अब आ जाएंगे हम इस चीज़ पे। तो ये हो गया काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस, ये सेंटेंस के जो काइंड्स हैं वो वैसे नॉर्मल तो 4 ही होते हैं। ठीक है, और ज़्यादा जो आप बनाना चाहें तो वो बन सकते हैं। तो एक हो गया असर्टिव, ठीक है, मतलब है बयानी, मतलब कोई भी अगर बयान दे रहा है, बयान वाली बात कर रहा है, सिंपल बात कर रहा है, जैसे कि ये हो गया सुमेर गोज टू स्कूल, तो ये क्या है, असर्टिव सेंटेंस है। और उसके बाद इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव का मतलब है सवाली, सामने मैंने लिख भी दिया है, सवाली। इंट्रोगेटिव का मतलब सवाल है। जब ये तो सुमेर जा रहा है, सुमेर गोज टू स्कूल, अगर कोई शख्स इससे पूछे कि क्या सुमेर स्कूल जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या इस्तेमाल होगा, यहाँ पे सुमेर सब्जेक्ट तो होगा, इससे पहले कौन सी चीज़ होगी, हेल्पिंग वर्ब होगा, और हेल्पिंग वर्ब कौन सा होगा, डज होगा। डज सुमेर गो टू स्कूल। जब हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो एस या ई एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये सिर्फ असर्टिव सेंटेंस के लिए। और उसके बाद हो गया नेगेटिव, नाकारी, मतलब इनकार करने वाला। ठीक है, मतलब मैं स्कूल नहीं जा रहा, ठीक है, सुमेर स्कूल नहीं जा रहा, सुमेर सुमेर डज नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, ये हो गया हमारा नेगेटिव। और उसके बाद असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव, वैसे बयानी तो हो ही जाता है, और उसके बाद उसके साथ जो सवाली हम बनाएंगे, तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है डज है, ये चीज़ हम सुमेर से पहले रखेंगे। ठीक है, अगर सेंटेंस जो है वो सिंगुलर नेम के साथ बना हुआ है, अगर प्लूरल के साथ होगा तो हम रखेंगे डू, डू पहले रखेंगे, और उसके बाद समूरा जो सेंटेंस है वो उसी सीरीज में चलेगा। तो ये हमारा हो जाएगा इंट्रोगेटिव। और उसके बाद है इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, मतलब सवाल भी पूछ रहा है और इनकार भी कर रहा है। उसका मतलब है, ये तो हो गया सुमेर गोज टू स्कूल, सुमेर स्कूल जा रहा है। और अगर हम इस जुमले को, इस सेंटेंस को इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में बनाएं तो कौन कौन सी चीज़ों का फ़र्क आएगा, फ़र्क इस चीज़ों का आएगा कि सुमेर गोज टू स्कूल, जब हम इसको इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में बनाएंगे तो इसका जो हेल्पिंग वर्ब है डज, वो सुमेर से पहले आ जाएगा। डज सुमेर, डज सुमेर, और इसके बाद जो नीचे हैं वो भी लिखे हुए हैं, शी कम्स फ्रॉम कराची, असर्टिव। हाँ तो ठीक है, इनके जो एग्जाम्पल है वो नीचे लिखे हुए हैं। और उसके बाद अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो डज शी कम फ्रॉम कराची, तो हेल्पिंग वर्ब उससे पहले रखेंगे, सब्जेक्ट से पहले रखेंगे। ठीक है, तो सुमेर गोज टू स्कूल, सुमेर स्कूल जा रहा है, अगर इसको हम इंट्रोगेटिव और नेगेटिव करेंगे तो रूल्स ये है कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले डज होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, और उसके बाद होगा सब्जेक्ट। डज सुमेर नॉट, और उसके बाद नेगेटिव सेंस, नेगेटिव सेंटेंस में आ गया शी डज नॉट कम फ्रॉम कराची, शी डज नॉट कम फ्रॉम कराची। और नेगेटिव हो गया, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये है कि डज शी कम फ्रॉम कराची। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस।
तो उसके बाद अब आ गया है, उसके बाद है अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, हाँ वो जो चीज़ पहले थी मैं सोच रहा था कि आपको वहाँ ही बताऊँ, लेकिन यहाँ पे लिखी हुई थी मैंने ऑलरेडी, तो मैं सोच रहा था कि आपको यहाँ भी बता दूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंट्रोगेटिव और नेगेटिव का इस्तेमाल, मतलब सवाल भी पूछ रहा है और इनकार भी कर रहा है। तो इस चीज़ को हम सब्जेक्ट, ये शी हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट से पहले हम डज रखेंगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ ही नॉट, और उसके बाद जो भी सीरीज है वो सीरीज के साथ ही चलेगा सेंटेंस। तो हो गया डज शी नॉट, डज शी नॉट कम फ्रॉम कराची, ठीक है, क्या वो कराची से नहीं आ रही। और उसके बाद अब आ गए हम सेकंड पोर्शन पे, जैसे कि प्रेजेंट डेफिनेट हमारा मुकम्मल हो गया, और उसके बाद आ गया है अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो ये हैं इज, एम, और। तो इसका कौन सा इस्तेमाल है, इसका इस्तेमाल ये है कि ही, शी, इट, सिंगल नेम्स, ठीक है। इस किससे इस्तेमाल होगा, ही, शी, इट, सिंगल नेम्स, और इनके सिवा किसी चीज़ से भी इस्तेमाल नहीं होगा, जैसे कि ही इज, शी इज, इट इज, सुमेर इज, नादिया इज। उसके बाद सेकंड हेल्पिंग वर्ब हो गया एम। तो एम ओनली आई के साथ ही इस्तेमाल होगा, ठीक है, आई के सिवा एम इस्तेमाल नहीं हो सकता। नंबर तीन पे है अब आर। आर नंबर 3 पे आर। तो आर का इस्तेमाल हमेशा ये माइंड में सेव कर लीजिएगा कि आर जो इस्तेमाल होता है वो हमेशा प्लूरल चीज़ों के साथ इस्तेमाल होता है। इस जो इस्तेमाल होता है वो हमेशा सिंगुलर चीज़ों के साथ इस्तेमाल होता है। तो अब आर का इस्तेमाल तो वी, यू, दे, प्लूरल नेम्स, वी, यू, दे, प्लूरल नेम्स, ठीक है। और अब आ गया कि वर्ब। तो वर्ब में क्या आता है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस इंग। तो पहले हम पढ़ के आए थे प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में कि जस्ट ओनली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगा। यहाँ पे वो फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल होगा, ठीक है। लेकिन वहाँ यहाँ क्या होगा कि आई एन जी, इंग का इजाफा होगा। तो एग्जाम्पल लीजिए, ही इज रीडिंग अ बुक, ठीक है, ही इज रीडिंग अ बुक। तो यहाँ पे क्या आया, रीडिंग, मतलब जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है इसका मतलब भाई ये एक चीज चल रही है, लेकिन वो चीज क्या है, जारी है, ठीक है। चीज जारी है, ना कि खत्म हुई है, ठीक है, और ना कि अभी शुरू हुई है, मतलब ये चीज ऑलरेडी कंटिन्यू है। ही इज रीडिंग अ बुक, जब आपने उसको देखा तो वो क्या कर रहा था, ही इज रीडिंग अ बुक, वो किताब पढ़ रहा था, ठीक है। लेकिन जब इस जुमले के हवाले से इसकी मीनिंग ये होगी कि ही इज रीडिंग अ बुक, ये किताब पढ़ रहा है, ठीक है। और ये हो गया हमारा एग्जाम्पल। अब आ गया असर्टिव, ठीक है, बयानी। बयान सेंटेंस में आ गया आई एम गोइंग टू कॉलेज, मैं कॉलेज जा रहा हूँ, मतलब ये कौन सा एक्शन है, ये कंटिन्यू एक्शन है, ये एक्शन चल रहा है, ठीक है। और उसके बाद असर्टिव का नंबर 3 पे दे आर राइटिंग अ लेटर, दे आर राइटिंग अ लेटर, वो लेटर लिख रहे हैं, वो मतलब दे प्लूरल है तो उसके लिए इसके साथ हमने आर लगाई, ठीक है। ही सिंगुलर है तो इसके साथ हमने इज लगाई। आई जो है, आई के साथ सिर्फ एम का इस्तेमाल होगा, ठीक है, तो हमने आई के साथ एम इस्तेमाल की। अब आ गया इंट्रोगेटिव, सवाली, ठीक है। तो सवाली बनाने के लिए मैंने पहले भी आपको बताया था कि सवाली जब भी हम सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो फर्स्ट रूल ये है कि जो सब्जेक्ट है वो वहाँ पे ही पड़ा रहेगा, लेकिन सब्जेक्ट से पहले क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब उससे पहले आएगा, बाद में सब्जेक्ट, बाद में जो सेंटेंस की सीरीज है वो सीरीज ही चलती रहेगी। तो अब आ गया इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में आ गया, इंट्रोगेटिव में ही, ये तो हो गया, इंट्रोगेटिव में आ गया एम आई गोइंग टू कॉलेज, क्या मैं कॉलेज जा रहा हूँ। और उसके बाद दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये है कि इज ही रीडिंग अ बुक, ठीक है, क्या वो किताब पढ़ रहा है। और उसके बाद इंट्रोगेटिव नंबर 3 पे ये है कि आर दे राइटिंग अ लेटर, क्या वो लेटर लिख रहे हैं। उसके बाद अब आ गया असर्टिव हो गया, एग्जाम्पल भी हो गया, इंट्रोगेटिव भी हो गया। अब हो गया हमारा नेगेटिव। तो नेगेटिव आते हैं अब। तो नेगेटिव में 3 चीज़ें हैं, ठीक है।
ये जो 3 सेंटेंसेस हैं ये तीनों नेगेटिव बने हुए हैं। तो नंबर 1 नेगेटिव में ही इज नॉट रीडिंग अ बुक, ही इज नॉट रीडिंग अ बुक, ही इज नॉट रीडिंग अ बुक। और उसके बाद नेगेटिव में दूसरा है आई एम नॉट गोइंग टू कॉलेज, मैं कॉलेज नहीं जा रहा हूँ। उसके बाद है नेगेटिव में नंबर 3 दे आर नॉट राइटिंग अ लेटर, वो लेटर नहीं लिख रहे हैं। उसके बाद आ गया इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो सेंटेंस को इंट्रोगेटिव हम कैसे बनाएंगे, तो उसका यही रूल है इंट्रोगेटिव बनाने के लिए। लेकिन पहले इंट्रोगेटिव मैंने आपको बताया, अब ये दोनों चीज़ें इंट्रोगेटिव और नेगेटिव, ठीक है, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव ये दोनों चीज़ें हैं, दोनों चीज़ें ये आपको अब सीखनी है। तो अब हो गया नेगेटिव भी हो गया, इंट्रोगेटिव अब आ रहा है इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों ही एक एक दोनों के साथ में। तो नंबर 1 पे है हेल्पिंग वर्ब रखना है आपको सबसे पहले अगर इंट्रोगेटिव बनाना है। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट, ठीक है, नॉट क्योंकि नेगेटिव है। सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब वो इज हो गया, सब्जेक्ट ही हो गया। उसके बाद नेगेटिव की जगह पे हमको नॉट लगाना है सब्जेक्ट के साथ। और उसके बाद जो सीरीज है सेंटेंस की वो सीरीज ही रहेगी। इज ही नॉट रीडिंग अ बुक, मतलब सवाल भी पूछ रहा है और इनकार भी कर रहा है। और उसके बाद हो गया नंबर 2 पे एम आई नॉट गोइंग टू कॉलेज, ठीक है, ये भी हमारा इंट्रोगेटिव और नेगेटिव हो गया, सवाल भी पूछ रहा है इनकार भी कर रहा है। नंबर 3 आर दे नॉट राइटिंग अ लेटर, ठीक है, आर दे नॉट राइटिंग अ लेटर। और इस जुमले में इन सेंटेंसेस में एक ये चीज़ है कि हमारा जो वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस इंग है ना, ये इंग ही रहेगी, अगर चाहे जो सेंटेंस हो असर्टिव हो, इंट्रोगेटिव हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव चाहे दोनों साथ हो, तो ये इंग फॉर्म में ही रहेगा। ठीक है, तीसरा नंबर आर दे नॉट राइटिंग अ लेटर, ठीक है। और उसके बाद अब आ गया हमारा प्रेजेंट, तो हो गया था प्रेजेंट सिंपल हो गया, प्रेजेंट डेफिनेट हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यू। अब आ गए हम प्रेजेंट परफेक्ट पे। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में ये चीज़ है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हेल्पिंग वर्ब इनके कौन से हैं, हेल्पिंग वर्ब दो हैं, कौन कौन से, हैव और हैज, ये दोनों इनके हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद है कि जो हम हैव इस्तेमाल करते हैं वो किन किन चीज़ों के साथ इस्तेमाल होगा, मतलब प्लूरल या सिंगुलर, और हैज़ का इस्तेमाल कैसे होगा। नंबर आ गए, अब आते हैं हम यूजेज। अब हम आए यूजेज पे, यूजेज ऑफ हैव। तो हैव हम किन किन चीज़ों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हैव हम इस्तेमाल कर सकते हैं आई, वी, यू, दे, प्लूरल नेम्स, ठीक है, डॉट डॉट मतलब नेम्स या चीज़ें। तो हमारा जो हैव है वो किसके साथ इस्तेमाल होगा, जैसे कि आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव, ठीक है, इन चीज़ों के साथ हम हैव इस्तेमाल करेंगे। और अब आ गया यूजेज ऑफ हैज़। हैज़ किन चीज़ों के साथ इस्तेमाल हो गया, ये इस्तेमाल होगा ही के साथ, शी, इट और सिंगल नेम्स के साथ। जैसे कि हो गया ही हैज़, शी हैज़, इट हैज़, सिंगल नेम्स, ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल अली हैज़, ठीक है, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब का यूजेज। अब हम आते हैं, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था, प्रेजेंट कंटिन्यू था तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था प्लस में इंग था। तो अब आ गए हम वर्ब, ये क्योंकि ये यही बता रहा है अपनी जो इसकी माना है, ये यही बता रहा है अपनी मीनिंग कि प्रेजेंट परफेक्ट, मतलब एक चीज़ मुकम्मल हो गई है। मुकम्मल होने के लिए जाहिर सी बात है हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो ये हो गया वर्ब का थर्ड फॉर्म, जैसे कि गो, वेंट, गॉन, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, गॉन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आ गया असर्टिव। असर्टिव में आ गया कि आई आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क, ठीक है, आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क, ठीक है। और उसके बाद असर्टिव पे दूसरा एग्जांपल ये है कि ही हैज़ गॉन टू पिशावर, ठीक है। और उसके बाद ये असर्टिव हो गया, असर्टिव के बाद हम आते हैं इंट्रोगेटिव पे।
तो जब हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कोई टेंस सेंटेंस हो, तो उसको अगर असर्टिव में है तो हम इंट्रोगेटिव कैसे करें, तो उसका ये रूल्स याद रखिएगा लाजमी। इंट्रोगेटिव में आ गए तो इंट्रोगेटिव में हो गया ये है आई सब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ था ना, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, तो यहाँ पे आई सब्जेक्टेड है। तो सब्जेक्ट से पहले हमेशा हेल्पिंग वर्ब लगना चाहिए। पहले ये देखें कि सब्जेक्ट जो हमारा है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। सिंगुलर होगा तो हैज इस्तेमाल होगा, अगर प्लूरल होगा तो हैव इस्तेमाल होगा। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट से पहले हमने रखा हैव हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब, और उसके बाद जो सेंटेंस की सीरीज है वही सीरीज चलती रहेगी। तो अब आ गया हमारा इंट्रोगेटिव पे, हैव आई कंप्लीटेड माय वर्क, ठीक है। और इसका दूसरा रूल्स ये है कि एक चीज़ कंप्लीट हो गई तो कंप्लीट हो गई, ठीक है। डन कैन नॉट बी अनडन, ये तो आपने सुना होगा। तो जब हम इसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इसकी जो इसकी जो वर्ब है वो चेंज नहीं होगी। थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म में ही रहेगी, ठीक है, सेकंड या फर्स्ट में नहीं आएगी। इंट्रोगेट में दूसरा एग्जांपल है, हैज़ ही गॉन टू पिशावर। ये दोनों इंट्रोगेटिव हो गए। सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद जो भी सीरीज है वो सीरीज ही चलती रहेगी। अब आ गया नेगेटिव, ठीक है। तो हम नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए हो गया नेगेटिव के लिए आई, ठीक है। नेगेटिव बनाने के लिए हो गया आई हैव नॉट कंप्लीटेड, आई हैव नॉट कंप्लीटेड माय वर्क, ठीक है। और उसके बाद नेगेटिव में दूसरा सेंटेंस आ गया, ही हैज़ नॉट गॉन टू पिशावर। पहले क्या था, आई हैव नॉट कंप्लीटेड माय वर्क, दूसरा है ही हैज़ नॉट, मतलब इसने इंट्रोगेटिव सवाल नहीं पूछ रहा, मतलब इनकार कर रहा है, जस्ट इनकार कर रहा है ओनली। तो हो गए आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई वर्क, उसके बाद हो गया ही हैज़ नॉट गॉन टू पिशावर, ठीक है। अब आ गए हम इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों साथ में। इंट्रोगेटिव पहले बताया था असर्टिव, अब और उसके बाद बताया इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव के बाद बताया मैंने नेगेटिव। नेगेटिव के बाद हम दोनों पढ़ेंगे, ठीक है, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव साथ में। तो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव साथ में हैं, तो इनके सेंटेंस भी यहाँ लिखे हुए हैं। सेंटेंस ये हैं कि, ठीक है, सेंटेंस हैं कि ही नो, ही इज नॉट, बट ये लिखा हुआ इंट्रोगेटिव नेगेटिव के साथ, हैव आई नॉट कंप्लीटेड, हैव आई नॉट कंप्लीटेड माई वर्क। मतलब इसका मतलब है ये इंट्रोगेटिव सवाल भी पूछ रहा है और साथ ही साथ में इनकार भी कर रहा है। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, ठीक है, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। तो ये हो गया हैव आई नॉट कंप्लीटेड माई वर्क, सवाल भी पूछ रहा है, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आया, और उसके बाद सब्जेक्ट के साथ ही नॉट आ गया। नॉट आने के बाद जो सेंटेंस की सीरीज थी वो उस सीरीज में ही रहेगा, ठीक है। और उसके बाद आ गया अब, हैज़ ही नॉट गॉन टू पिशावर। ये भी सब्जेक्ट से पहले हैज़ आया, ठीक है, हैज़ के बाद ही आया, ही मतलब सब्जेक्ट, हैज हेल्पिंग वर्ब, नॉट, ठीक है। नॉट नेगेटिव बनाने के लिए जाहिर सी बात है, इनकार करने के लिए अगर हमसे कोई चीज़ पूछे तो हम इनकार ही करेंगे। अगर आप चल रहे हैं, कोई हमसे पूछे कि क्या आप चल रहे हैं, तो हम यही बोलेंगे नहीं यार, नहीं यार, मतलब नॉट कहना है, कह दिया आपने, ठीक है। तो ये हो गया हैज़ ही नॉट गॉन टू पिशावर। तो हमारा जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो भी मुकम्मल हो गया, ठीक है। तो अब हम आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो इसके जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो ये हैं कि हैव बीन, हैज बीन, हैव और हैज। तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि हैव किसके साथ इस्तेमाल होता है, जाहिर सी बात है प्लूरल चीज़ों के साथ। हैज़ किस चीज़ों के साथ इस्तेमाल होता है, हैज़ होता है सिंगुलर चीज़ों के साथ, जैसे कि ही हैज़, शी हैज़, इट हैज़, सिंगल नेम हैज़। और प्लूरल नेम जैसे कि आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव, ठीक है। तो वो रूल ही इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पे भी वही रूल अप्लाई होगा जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम अप्लाई करके आए थे। और इसके
साथ साथ है वर्ब, ठीक है। तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस इंग, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस इंग, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्म प्लस इंग मतलब जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हम पढ़ के आए थे, वही रूल, वर्ब का वही रूल इस्तेमाल होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस सेंटेंसेस बनाने के लिए ये हो गया, मस्ट बी यूज्ड सिंस और फॉर विच शोज टाइम, ठीक है। सिंस और फॉर का इस्तेमाल ज़रूरी है, क्योंकि यही चीज़ जो है वो हमारे टाइम को शोज करेगी। शो करने के लिए, टाइम को शो करने के लिए जाहिर सी बात है सिंस या फॉर का इस्तेमाल होना ज़रूरी है। तो अब आगे हम तीनों चीज़ पे, जैसे कि पहले मैं आपको समझा के आया था, सब्जेक्ट, वर्ब और उसके साथ ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो असर्टिव बनाने के लिए ये सब्जेक्ट हो गया हमारा आई, और आई प्लूरल है तो इसके साथ हम हैव बीन इस्तेमाल करेंगे। हैव बीन इस्तेमाल करने के बाद ये हो गया वर्ब, ठीक है। तो वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म प्लस इंग है, ठीक है, वर्क, तो उसके साथ हम इंग मिलाएंगे तो हो गया वर्किंग। आई हैव बीन वर्किंग, ये टाइम बता रहा है ऑब्जेक्ट में, ठीक है। आपको सिंस या फॉर का इस्तेमाल करना लाजमी करार दिया गया है। सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से लेकर काम कर रहा हूँ, ठीक है। आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। और उसके बाद हो गया हमारा इंट्रोगेटिव। तो ये असर्टिव तो हमने बना लिया, आसान था। अब हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव हम कैसे बनाएंगे? इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आ गया हमारा हैव, क्योंकि हैव क्या है? हैव हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो इसका जो रूल्स है इंट्रोगेटिव बनाने का वो ये है कि जब हम इसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो उसके लिए पहले हैव रखेंगे अगर प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के साथ ही बीन, ठीक है। सब्जेक्ट से पहले हैव, सब्जेक्ट के लिहाज से देखा जाएगा अगर सब्जेक्ट प्लूरल है या सिंगुलर, प्लूरल है या सिंगुलर है। तो आई के साथ हो गया हमारा पहले हैव, हैव के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बीन होगा, ठीक है। बीन के बाद हमारा जो सेंटेंस की जो सीरीज है वो सीरीज के साथ ही चलेगा। तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए होगा हैव आई बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। सिंस मॉर्निंग, हैव बीन हो गया, और इंट्रोगेटिव हो गया हैव आई बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। ये मॉर्निंग है। अब हो गया नेगेटिव। जाहिर सी बात है भाई, मैंने असर्टिव भी बना लिया, इंट्रोगेटिव भी बना लिया, अब नेगेटिव बनाए। नेगेटिव कैसे बनता है? तो नेगेटिव बनाने के लिए हम सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे ही रखेंगे, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब को हेल्पिंग वर्ब की जगह पे ही रखेंगे, लेकिन जो हैव बीन है ना, इन दोनों के बीच में हैव को अलग करके, बीन को अलग करके बीच में रखेंगे नॉट, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस बन रहा है अभी। तो नेगेटिव बनाने के लिए होगा आई हैव नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। तो आई हैव, ठीक है, सब्जेक्ट, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब है तो एक है, और बीन, इन दोनों के बीच में नॉट रखना है हमको, ठीक है। नॉट ना रखने के बाद ये नेगेटिव नहीं हो सकता, नॉट रखने के बाद ये नेगेटिव होगा, ठीक है। आई हैव नॉट बीन, तो हमने क्या नेगेटिव में सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैव और बीन के बीच में नॉट, नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। और उसके बाद हो गया हमारा, हमने भाई असर्टिव बना लिया, इंट्रोगेटिव बना लिया, नेगेटिव बना लिया। अब बनाएंगे हम इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस दोनों साथ में। ये लास्ट में लिखा हुआ है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। तो अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा कि हमको ये दोनों ही साथ में बनाने, अलग अलग तो बना लिए, अब साथ में बनाने। तो साथ में बनाने के लिए होगा, सबसे पहले होगा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब दो है ना, हैव और बीन, हैज और बीन। तो हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्लूरल है तो हमने रखा हैव, ठीक है। हैव के बाद हमको क्या रखना है? सब्जेक्ट, ठीक है। हैव के बाद रखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ ही सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद नॉट रखना है उसके साथ ही सब्जेक्ट के साथ, उसके बाद बीन, बीन के साथ वर्किंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। वो
सीक्वेंस के साथ चलता ही रहेगा जैसे पहले बनाया था। तो अब आ गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव के साथ इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो हैव आई नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। तो हैव मतलब सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आया, उसके बाद सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट के साथ नॉट आया, नॉट के साथ बीन आया, क्योंकि हैव की जो बीन है वो नॉट के बाद ही रखी जाती है, और वर्किंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो उसके बाद हमारा दूसरा एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस का ये है कि हो गया हमारा हैज शी नॉट बीन प्रोमाइजिंग फॉर अ डे। हैज शी नॉट बीन प्रोमाइजिंग फॉर अ डे, क्योंकि सिंस और फार का इस्तेमाल तो यहाँ पे लाजमी करार दिया गया है, सिंस और फार। तो हो गया हैज शी नॉट बीन, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके साथ बीन, फिर प्रोमाइजिंग फॉर अ डे। फार लाजमी है क्योंकि ये टाइम को शो कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हेल्पिंग वर्ब है बीन हैज बीन। ठीक है, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म के साथ इंग, और असर्टिव बनाने के लिए सब्जेक्ट पहले, बाद में हेल्पिंग वर्ब, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सबसे इंट्रोगेटिव बनाने के लिए वह हेल्पिंग वर्ब पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब दोनों के बीच में नॉट लगाना, और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट से पहले हम रखेंगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, फिर बीन। ठीक है, और उसके साथ ही सेंटेंस चलते रहेंगे। तो ये हमारे हो गए कंप्लीटेड प्रेजेंट टेंसेस। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस के जो चार पोर्शन थे, ठीक है, प्रेजेंट टेंस के जो चार पोर्शन थे, प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, जो अभी मैंने आपको पढ़ाया। तो ये चार ही आज कंप्लीट हो गए। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, ताकि जैसे भी मैं कोई पोस्ट रखूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन हासिल हो।